डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में, साथ ही इनके दोनों टाइप, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज टाइम वर्सेस इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम। ऐसा कोई भी टाइम जो इंसान महसूस कर पाए वो हमारे लिए है लार्ज टाइम। फॉर एग्जांपल हाफ सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड या फिर कोई बड़ा 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 दिन, 4 दिन। और जो टाइम हम लोग महसूस ही ना कर पाए, फॉर एग्जाम्पल नैनो सेकंड, पिको सेकंड, ये सब हो जाएगा हमारे लिए इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम। करेक्ट। नाउ अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। ये दोनों क्वांटिटीज क्या है, हमें क्या बताते हैं? सिंपली स्पीड और वेलोसिटी हमें बताती है कि हाउ फास्ट वी आर मूविंग। नाउ हम कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इसकी बात की जाए, या फिर ऐसे ही हम सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हैं, अपनी सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, उसकी बात की जाए। तो जब डायरेक्शन की बात की जाएगी तब आ जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट वेलोसिटी का। और जब अब सिर्फ हम मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, कहीं भी जा रहे हैं, डायरेक्शन की कोई भी बात नहीं है, तब आएगा हमारा कॉन्सेप्ट स्पीड का। अब समझते हैं एवरेज स्पीड को। ये क्या है? देखिए, जब भी आप मूव कर रहे होगे तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करोगे ना। तो कोई ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया और कितने टाइम में किया, तो डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो जो क्वांटिटी निकल के आती है वो कहलाती है आपकी एवरेज स्पीड। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो टाइम होगा हमेशा लार्ज टाइम है, जो टाइम ह्यूमन महसूस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आधा सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड और कोई बड़ा सा टाइम। क्लियर इतनी सी बात। अब समझते हैं एवरेज वेलोसिटी को। सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या चेंज होगा? अब डिस्टेंस की जगह यहाँ पर चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें बताता है किस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हमारी पोजीशन चेंज हो रही है। राइट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट जो भी किसी ऑब्जेक्ट ने अचीव किया है, डिवाइड बाई जितना उसको टाइम लगा है उस डिस्प्लेसमेंट को अचीव करने में। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो ना, S2 माइनस S1, तो क्या हो गया? नेट डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट था S1 और फाइनल पोजीशन होती है आपकी S2, तो नेट कितना हो जाएगा? S2 माइनस S1। सिमिलरली T2 माइनस T1, यानी कि T1 से जर्नी आपने स्टार्ट की, T2 पे आपने जर्नी एंड की, तो कितना टाइम लगा? T2 माइनस T1। ये चीज हो गई, आपको मिल गया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। आइए एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो A टू D जा रहा है डिफरेंट वेलोसिटी से, तो जब वो A टू B गया तो B1 से गया, B टू C गया B2 वेलोसिटी से, और C टू D गया B3 वेलोसिटी से। इसके साथ साथ यहाँ पर डिस्टेंस भी अलग अलग है, एक है आपकी D, एक है dy2, एक है dy3। आपको बताना है एवरेज स्पीड। अभी अभी हमने देखा कि एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड आपकी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, राइट। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई द टोटल टाइम टेकन, राइट। अब यहाँ पर टाइम तो दिया हुआ नहीं है, तो हमें टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ए से लेकर बी तक गया है ऑब्जेक्ट, तो क्या टाइम लगा होगा? मान लेते हैं अभी यहाँ पर लगा उसे T1 टाइम। बी से लेकर सी तक गया है तो कितना टाइम लगा होगा? T2। और सी से लेकर डी तक टाइम लगा होगा आपका T3। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3। बट हमें T1 T2 तो दिया हुआ नहीं है, राइट। हमें क्या दिया है? डिस्टेंस और वेलोसिटी। तो हम लोग उसको टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या मिलेगा हमें? देखो, T1 बराबर हमारे पास हो जाएगा D/V1, T2 बराबर हो जाएगा D/2/V2, और T3 बराबर हो जाएगा D/3/V3। क्लियर इतनी सी बात। अब इन सारी चीजों को पुट कर देते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो, P एवरेज इज इक्वल टू D प्लस dy2 प्लस dy3 डिवाइडेड बाई D/V1 प्लस dy2/V2 प्लस dy3/V3। क्लियर इतनी सी बात। आई होप अब यहाँ से आप सॉल्व कर ही सकते हो, राइट। नाउ सारी D से D कॉमन ले लीजिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सम करते हैं 11/6। यहाँ पर भी D बाहर आ जाएगा सबका सब, और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? देखिए, 1/V1 प्लस 1/2V2 प्लस 1/3V3, राइट। ओके। नाउ डी से डी कैंसिल आउट, बी एवरेज क्या मिलेगा हमें? 11/6। इसका सबका एलसीएम लोगे आप तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हाँ, V1 2V2 3V3, ठीक है, 6V2V3 प्लस 3V1V3 प्लस 2V1V2, राइट।
थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा बी एवरेज इज इक्वल टू 11 B1 B2 B3 डिवाइडेड बाई 6 B2 B3 प्लस 3 B1 B3 प्लस 2 B1 B2। क्लियर इतनी सी बात। इस तरह के सवाल थोड़ा सा घुमा फिरा के कभी डिस्टेंस को चेंज कर देगा, कुछ और कर देगा, आपको मिलते रहेंगे। ओके, नाउ एक और सवाल समझते हैं। यहाँ पे आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप गए ओ से ए से बी से सी, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड आपको निकल के आएगी u इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखिए 733 यानी कि 13 मीटर। टाइम कितना आ जाएगा? 733 यानी कि 13 सेकेंड। क्या जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की। तो वो क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ से ले तक सी तक आप आए हो, राइट। नाउ थोड़ा सा पता करने की कोशिश करें तो देखिए ये सब एकदम रेक्टेंगुलर है, राइट। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें ध्यान से तो आपको यहाँ पे ऐसे दिख जाएगा, राइट। अब ये कितना हो गया? 3 मीटर, और ये 7 था तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर? देखिए अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको मिलेगा 5 ओ टू सी कितना हो जाएगा? 5। ये हो गया 5 मीटर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ओ से लेके सी तक। नाउ तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे? 5 मीटर डिवाइडेड बाई 13 सेकेंड, राइट। डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका? ओ सी कैप, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 5/13 ओ सी कैप मीटर पर सेकेंड। आई होप यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये क्या है? ये सेम है बिल्कुल एवरेज की तरह, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो हमारा टाइम है ना वो बहुत 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 छोटा है, यानी कि इनफाइनाइटली स्मॉल होना चाहिए। क्लियर इतनी सी बात। नाउ एज्यूम करने के लिए आप इस ग्राफ को समझिए। अगर हम लोग एवरेज की बात करते तो यहाँ पर हमारे पास होता है ऐसे टाइम, है ना, ठीक है। मान लीजिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, नीचे आपका टाइम एक्सिस, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप टाइम देखिए तो T1 और T2 के बीच में आपको गैप दिख रहा है, बड़ा लार्ज टाइम है, राइट। अब ये टाइम छोटा कैसे हो सकता है? तो ये जो T2 है हम इसको बिल्कुल T1 के पास लेके जाएं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ लेके गए पहले, तो अभी भी लार्ज डिस्टेंस दिख रही है। नाउ और पास लेके जाते हैं तो क्या होगा? ये जो T1 है बिल्कुल ओवरलैप करने वाला होगा T2 के साथ, यानी कि हमें यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट मिलेगा, है ना। ओके, तो इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा, इस पॉइंट पर जो स्लोप निकल के आएगा वो कहलाएगा आपका एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर जो आपको स्लोप मिलेगा किसी पॉइंट पर वो आपको बताएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर ये ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम का है तो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, और अगर ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का है तो आपको मिलेगा यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर टाइम हमारा बहुत 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 छोटा हो जाए, इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाए, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होंगे मैग्नीट्यूड में, राइट। तो मैग्नीट्यूड में जब हमारा टाइम बहुत छोटा हो जाएगा तो कोई भी कर्व किस में कन्वर्ट होता है? स्ट्रेट लाइन में, राइट। आपने देखा भी होगा कि जैसे ये कर्व है, राइट, हम इसको बिल्कुल छोटा किसी पॉइंट पे जाएं तो इस सर्कल में हमें क्या दिखेगा? एक स्ट्रेट लाइन। तो जब हमारा इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम होता है उस टाइम में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा मैग्नीट्यूड में, बस डायरेक्शन का फर्क हो सकता है। तो यानी कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, या फिर यूं बोलें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डायरेक्शन अलग हो सकता है। क्लियर इतनी सी बात? ओके, नाउ हमको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ उसका रिलेशन मीटर में है। आपको बताना है वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड, राइट। नाउ टाइम 4 सेकेंड दिया हुआ है, ना आगे ना पीछे, जस्ट 4 सेकेंड, यानी कि बात कर रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो वो क्या होगी? देखिए सीधी सी बात है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा v इज इक्वल टू dx/dt, राइट। अब डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर का क्या होगा? 3 का 3 आ जाएगा और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, राइट। तो 2t
5 कांस्टेंट है उसका 0, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 60। नाउ अब t इक्वल टू 4 पुट कर दीजिए, तो आपको क्या क्या मिलेगा 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24, राइट। यूनिट पहले से दिया मीटर में, टाइम का है सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 24 मीटर पर सेकंड। ये आपकी क्या आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 4। क्लियर इतनी सी बात, ओके। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन के बारे में। तो ये क्या है, ये सिंपली आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब ये जो रेट का चेंज है हम लोग बड़े टाइम में निकालते हैं तो बोलते हैं एवरेज एक्सीलरेशन, और जब टाइम हमारा इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, बहुत छोटा, तो उसको क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, राइट। फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, आई होप आप समझ ही सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई द टाइम, टाइम दोनों डेल्टा है यानी कि बड़ा टाइम की बात हो रही है, तो आपका क्या हो गया एवरेज एक्सीलरेशन। और जब टाइम बहुत छोटा है यानी कि देखो डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तब आपको यहाँ पे मिल रहा है क्या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ओके। तो डी वी अपॉन डी टी। नाउ आई होप आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नाउ यहाँ पे छोटा सा एक फिर से सेम एग्जांपल है, राइट। यहाँ पे हमसे पूछा गया क्या वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है t इक्वल टू 4। हम लोग वेलोसिटी निकाल चुके हैं, अब एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो सीधी सी बात है डी एक्स अपॉन डी टी हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें वेलोसिटी, ठीक है। और इसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा एक्सीलरेशन, यानी कि डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए, राइट। तो हमें यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पे 60 इज इक्वल टू बी। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कीजिए तो हमको यहाँ पे मिलेगा 6 इज इक्वल टू ए, यानी कि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है 6। यहाँ पे टाइम का टर्म है ही नहीं, यानी कि ये कांस्टेंट है, ये हमेशा 6 ही रहेगी। तो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है हमें वो मिल जाएगी यहाँ पे a इज इक्वल टू 6। अब वो हर टाइम सेम है तो t इक्वल टू 4 पर भी 6 ही आएगी। बट वेलोसिटी में देखिए t का टर्म है, राइट। तो t इक्वल टू 4 पे तो आ जाएगी 6 4 या 24, t इक्वल टू 5 पे 6 5 या 30, तो चेंज हो रही है। क्लियर इतनी सी बात। नाउ नाउ यदि आप ध्यान दें तो हमने क्या देखा, हमने देखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड दिस वन, एक्सीलरेशन दिस वन, और साथ ही हम लोग एक्सीलरेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए डी वी अपॉन डी टी है, राइट। अब अगर हम लोग इसमें डी एस अपॉन डी एस का मल्टीप्लाई कर दें, राइट। अब यहाँ पर एक चीज को ऐसे ले लीजिए डी एस अपॉन डी टी, तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा वी, और बचा हुआ टर्म क्या है डी वी अपॉन डी एस, राइट। तो एक्सीलरेशन की दो वैल्यूज है, ठीक। क्या है फॉर्मूले दो, डी वी अपॉन डी टी, या फिर हम लोग ले सकते हैं वी इंटू डी वी अपॉन डी एस। यहाँ पर जब डी वी अपॉन डी टी है तो एक्सीलरेशन का रिलेशन है टाइम के साथ, वेलोसिटी के साथ, और जब ए इक्वल टू बी इंटू डी वी अपॉन डी एस है, यहाँ पर एक्सीलरेशन का रिलेशन है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के साथ। क्लियर इतनी सी बात। नाउ ये हो जाएंगे आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमेशा वैलिड है, चाहे एक्सीलरेशन वेरिएबल हो चाहे वेलोसिटी वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हो कांस्टेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ आई होप आपने क्लास 9 में कुछ इक्वेशंस देखी होंगी, राइट। कुछ इस तरह की v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन के लिए वैलिड थी, वो था जब जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट हो, यानी कि ए की वैल्यू फिक्स हो। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, और पूरे मोशन में इस सेम वैल्यू रहे, तब आप इन वैल्यूज को, इन फॉर्मूलेज को आप यूज कर सकते हो। बट जो ऊपर के जो फॉर्मूले हैं, डिफरेंशियल फॉर्म के फॉर्मूले हैं, वो आप कभी भी यूज कर सकते हो, चाहे एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो चाहे ना हो, ठीक है। ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव किया जा सकता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।